जिसको मैनुअल स्कोरबोर्ड कहा जाता है, यूनिवर्सिटी एंड है। और मैनुअल स्कोरबोर्ड के साथ 2 एनक्लोजर, जिसमें एक इकबाल कासिम और दूसरा नसीमुल गनी, ये तीनों चीज़ें जो है वो अब डिमोलिश कर दी गई हैं। तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका है जहाँ यहाँ काम शुरू हुआ। पहले इब्तिदाई तौर पर जो मैनुअल स्कोरबोर्ड था उसको तोड़ा गया, फिर जो लेफ्ट और राइट पे दोनों एनक्लोजर थे उनको तोड़ दिया गया है। आपने नया मॉड्यूल देखा होगा जिसमें यहाँ पे एक नई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। ब्रॉडकास्टर्स वहाँ पर होंगे, कमेंटेटर्स वहाँ पर होंगे, मीडिया बॉक्स यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा सामने की तरफ। और साथ साथ जो वीआईपी एनक्लोजर्स हैं, जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं, वो बड़ी तादाद में यहाँ बनेंगी। क्योंकि जब आईसीसी का वफ्द यहाँ पर आया था विजिट करने के लिए तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट उन्होंने शो की थी कि इतने ज़्यादा जब हम डॉलर्स के अंदर वीआईपी बॉक्सेस बेचेंगे तो वीआईपी बॉक्सेस यहाँ पे उस मयार के नहीं है कि लोगों को यहाँ पे बिठाया जा सके, क्योंकि व्यू बेहतर नहीं आता था। तो इस वजह से हंगामी बुनियादों पर जिस तरीके से आपने देखा मोहसिन नकवी एक्टिवेट हुए और अब यहाँ पे बिल्डिंग बनाई जा रही है जहाँ पे जिस तरह मैंने बताया कि वीआईपी बॉक्सेस बहुत बड़ी तादाद में होंगे। जब यहाँ के मीडिया बॉक्स खाली हो जाएगी तो ये भी वीआईपी बॉक्सेस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो काम तो अब शुरू हो गया, लेकिन इस वक्त सिर्फ डिमोलिशिंग का काम जारी है, यानी गिराने का जो पहले तो हाइब्रिड मॉडल का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आईसीसी उस दिन क्रैश कर जाएगा, बीसीसीआई की मार्केट वैल्यू उस दिन क्रैश कर जाएगी जिस दिन पाकिस्तान इनको ये कहेगा कि हमने तुम्हारे साथ चैंपियंस ट्रॉफी में खेलना ही नहीं है। अगर बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के साथ जाके खेलना है तो जाके दुबई में खेल लो। अगर आईसीसी उनके मैचेस प्लान बी रखता है तो रख दो, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होने वाला। और इंडिया पाकिस्तान का मैच आप फिर फ्यूचर में भी नहीं देखेंगे। वो आखिरी मैच जो न्यूयॉर्क में आप देख चुके हैं, हो सकता है वही हो, जब तक इंडिया अपने मौक़िफ़ से नहीं हटेगा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। अब ये नहीं बताऊंगा कहां से सोर्सेज मुझे मिली है, लेकिन पाकिस्तान में ही हो रही है। आईसीसी का वोट भी जो है ना पाकिस्तान की तरफ ही है, और इंडिया भी विलिंग है पाकिस्तान आने के लिए। इंडिया भी आपके ख्याल में आ जाएगा पाकिस्तान? 100% आएगा। के स्टेटमेंट से ये बात साबित हो जाती है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत डरा हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कि चैंपियंस ट्रॉफी हमारे हाथ से निकल जाएगी, पूरी चैंपियंस ट्रॉफी उनके हाथ से निकल जाएगी। इस बात का जो डर है वो उनको सता गई। ये वो वाला काम नहीं है कि भाई साहब वो हमारे पंजाब में ना पता लगता है कि जी क्या अब गाने बजाने का फंक्शन है जी, पहुंचो, और पहुंचने से पहले वहां से खबर आ जाती है और ना वो फायरिंग हो गई है। तो ये वो वाला काम नहीं है। क्रिकेट खिलाड़ी वहां बाहर नहीं घूम सकते आराम से, उनके पास भैया ये सिनेरियो ही नहीं है कि क्रिकेट खिलाड़ी बाहर आए अपने होटल पर जाएं और एक्सप्लोर करने की अगर कोशिश करें कि लाहौर में क्या होता है, कराची में क्या होता है, पिंडी में क्या होता है, सब चीजें एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। आईसीसी ने बजट अप्रूव किया 70 मिलियन का, $70 मिलियन का बंदा। अब आपको बताते हैं इसमें $65 मिलियन पीसीबी के और $5 मिलियन जो है ना वो बैकअप के ऊपर है कि इन केस इंडिया नहीं आती तो उनके बैकअप के ऊपर जो वेन्यू सिलेक्ट किया जाएगा वहां पे ये इन्वेस्ट किए जाएंगे। जहां इतनी आप जबरदस्त किस्म की रेनोवेशन कर रहे हैं, एक बड़ा जबरदस्त किस्म का आपने टूर्नामेंट होस्ट करना है, दुनिया भर की टीमें आएंगी इंशाल्लाह, ठीक हो गया। तो भाई फिर आप कोई चीज ऐसी लोगों को प्रेजेंट करो ना कि उनको पता चलेगा। खिलाड़ियों ने उनसे पूछा क्या तुम छक्के क्यों नहीं मारते हो? उन्होंने कहा नया स्टेडियम बनाए फिर हम छक्के मारेंगे। कौन कहा है? सुनने में आया है मुझे। नहीं कह रहे नहीं, नया स्टेडियम होगा वो नए छक्के होंगे। पुराने स्टेडियम में 92.97 मीटर से बड़ी बाउंड्री चाहिए बाबर आजम को। और इंडिया भी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आ रहा है। मिस्टर जयेश की जब मैं बातें सुनता हूं वो कहते हैं कि ना अभी जिसको कहते हैं सारे जो फैसले हैं वो हमारी गवर्नमेंट करेगी, अभी जिसको कहते हैं इट्स टू अर्ली, अभी हम सही कमेंट। घंटा हमारा था वो, इसको भी जरा ना आज मैं सेट करता हूं कि भाई नेट में तू क्लब बॉलर से आउट हो रहा है, तू नेट में आउट हो रहा है, तू मैच में घंटा करेगा कुछ? मुझे बता ना, मैच में तू क्या करेगा? एक बंदा खिलाड़ियों ने उनसे पूछा क्या तुम छक्के क्यों नहीं मारते हो? उन्होंने कहा अब नया स्टेडियम बनाए फिर हम छक्के मारेंगे। कौन कहा है? सुनने में आया है मुझे। नहीं कह रहे नहीं, नया स्टेडियम होगा वो नए छक्के होंगे। पुराने स्टेडियम में 92.97 मीटर से बड़ी बाउंड्री चाहिए बाबर आजम को। वो अरशद की कार पे वो बेंचमार्क सेट कर दिया। मतलब बाबर, रिजवान वगैरह को ये कहा गया है कि अगर 92.97 का छक्का नहीं मार पाए तो वो छक्का ही नहीं होगा। भैया 3 बड़े रिकॉर्ड हो गए, 158 मीटर का शाहिद का छक्का, 161 मीटर